कौन नु है जी दुर्योधन पास टू गया था 2 दिन टाइम थे करोड़ कितने देगा था जी सारी ये दीवार भी बांगी चिंगी है जी इसका मैं महाभारत एक असीम गाथा। लोगों के कई बार कमेंट आने पर मैंने सोचा दुर्योधन का वध जहां हुआ उस स्थल की खोज की जाए। बिना वक्त गवाए मैं अपनी पूरी टीम के साथ उस स्थान के लिए रवाना हुआ जो कि मेरे मन में बवंडर मचाए हुए थी। इतना लंबा सफर करने के बाद आखिर वो जगह हमें मिल ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। इस गांव का नाम था इक्कस। नमस्कार, न्यूज़ 7 जी एक बार फिर आपके बीच में एक बेहतरीन न्यूज़ के साथ। आज इक्कस गांव जो कि जींद से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, इक्कस गांव, और यहाँ पर आज हम आपको एक ऐसे न्यूज़ के बारे में यहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे जो कि एक ढोंडू का तालाब। ढोंडू का तालाब के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा कि ढोंडू का तालाब क्या है। ये पुरानी महाभारत के समय की यहाँ पर एक तालाब है, ढोंडू का तालाब। हम यहाँ पर एक आपको यहाँ की पूरी डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि ये तालाब क्यों है और यहाँ पर क्या हुआ था और ये क्यों पॉपुलर है कि नहीं, ये भी हम इसके बारे में बताएंगे कि ये जो महाभारत काल के समय की बातें, आज 5,000 साल पुराने की बातें आपको आज दर्शन कराने जा रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन का वध हुआ था। शायद आपको नहीं मालूम होगा कि दुर्योधन का वध जींद के अंदर, और मेरे ख्याल में यहाँ किताबों में भी ये बात शायद नहीं है कि दुर्योधन का वध जींद में हुआ था। जींद से सटा हुआ गांव इक्कस गांव, और यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर आज हम इसके पूरी, यहाँ पर हमारे बीच में एक शख्स है, यहाँ पर गांव से है, और ये आपको पूरी यहाँ की बात बताएंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, न्यूज़ 7 जी आपके द्वार है, इस टाइम आपके गांव में है, और आपकी ये जो ढोंडू का तालाब है इसके बारे में आप पूरा बताइए सर। हाँ सर जी, लगभग नाम मैं दिलबाग आ रही है, हाँ जी, गाँव इक्कस। हाँ जी सर जी, लगभग 5200 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था जी और कुरुक्षेत्र में लगभग 18 दिन युद्ध चला वो, और कौरव हारने लगे और पांडव जीतने लगे। जी वहां से कौरव दुर्योधन वहां से भाग लिया जी। और यहाँ 21वें दिन यहाँ ढूंढा था उसको, और 21वें दिन ढूंढा। इसी कारण से इस गांव का नाम इक्कस पड़ा। और इसी को ढूंढू कहते, तालाब नहीं कहते इसको, ढूंढू क्योंकि यहाँ दुर्योधन ढूंढा था। तो यहाँ पर कितनी मान्यता है इसकी? मान्यता सर गांव में तो लगभग है, बाहर के भी आते हैं। जैसे कुछ है कि यहाँ सती बना रखी है, ये जींद से बढ़िया आते हैं, वो उसको मान्यता मानते हैं। लगभग इनको गांव को बसे हुए लगभग 250 वर्ष हो गए, परंतु पहले यहाँ डाबड़ा था, उसके कारण से इक्कस गांव पड़ा था। तो यहाँ पर जैसे कि तालाब है आपका, कोई सरकार से आपको कुछ यहाँ की कोई हेल्प मिली है आपकी, इस तालाब को कोई सुधारा जाए? क्योंकि पुरातत्व की बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं, इसको अपना रखना, जीवित रखना बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पर हुआ आपका? सर पहले गांव के अधीन ही था सारा, परंतु सरकार ने लालच तो दिया, परंतु सरकार वाले मना कर गए। वह क्यों, वहाँ बोले कुरुक्षेत्र के बोर्ड के अधीन आएगा ये, और हमारे पशुओं पानी भी नहीं पीने देंगे, इस कारण से गांव वाले ने मना कर दिया। इसमें कुरुक्षेत्र के अधीन तो आता है, परंतु उसके बोर्ड के अधीन नहीं आया। तो ये इक्कस गांव में जैसे कि हम आपको आज दिखा रहे हैं, हमारे बीच में आर्य साहब हैं, इन्होंने बताया कि जैसे ये तालाब है सर, ये 2 भागों में बांट दिया इसका क्या मतलब? हाँ, अब बांटा जी, बोले इसको स्विमिंग पूल बनाएंगे। अच्छा जी। स्विमिंग पूल का बोले एक तरफ तो पशु पानी पियेंगे, एक तरफ स्विमिंग पूल बना देंगे, परंतु स्विमिंग पूल ये भी बढ़िया बना नहीं, यहाँ पानी खराब रहता है इस कारण से। ये मंदिर पीछे हम देख रहे हैं, ये इसमें किस भगवान की मूर्ति है? ये शिवाला है जी। अच्छा जी। शिवाला, इसमें मतलब शिवलिंग कहते हैं। अच्छा जी। इस कारण से मतलब शिवलिंग कहते हैं, पहले शिवाला था, शिव का आलय, मतलब इसमें लगभग शिवालय कहते हैं इसको, शिव का घर कहते हैं इसे। शिवालय। तो यहाँ पर पूजा पाठ का जो प्रक्रिया चलती है, लोग आते हैं? वैसे आते तो हैं, कम आते हैं। कम आते हैं। हाँ। अच्छा, जो यहाँ कोई पंडित वगैरह कोई इसका देख रेख के लिए कोई है यहाँ? नहीं, कोई पंडित नहीं, वैसे गांव वाले जो यहाँ
पशुओं को पिलाने आते हैं, वो थोड़ी बहुत देख रेख करते हैं। सुबह इसके झाड़ू लगाते हैं और वो देख रेख करते हैं। तो यहाँ दुर्योधन का वध हुआ था। हाँ जी, दुर्योधन का वध हुआ यहाँ के जो पुराने जो बूढ़े हैं उनको तो पूरा इसका सिस्टम पता होगा। हाँ, लगभग बूढ़े तो लगभग गांव तो पर से वो लगभग 250 वर्ष हो गए, और वो महाभारत तो लगभग 5200 वर्ष पहले था। परंतु कुछ है किंवदंती है, वो इसी कारण से हम कहते हैं ढूंढा था। यहाँ पर ढूंढा था। हाँ जी, तो यहाँ छुपा हुआ था। हाँ, छुपा पहले डाबड़ा था जी, कुछ पानी थोड़ा तालाब था, छोटा तालाब था, डाबड़ा था, उसके अंदर आगे लुक गया था, छिप गया था। उसको फिर यहाँ आकर ललकारा, फिर उसको यहाँ से वध किया था। 21 गांव के अंदर यहाँ पर दुर्योधन का जो वध हुआ था महाभारत काल के समय, आज आपको उसकी पूरी न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसी न्यूज ना तो किसी ने बनाई आज तक। आज हम न्यूज़ 7 जी आपके बीच में हैं, इसकी पूरी रूपरेखा आपको हम दिखा रहे हैं कि सरकार की तरफ से इसका कितना सपोर्ट यहाँ पर सरकार कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी ये भाई जी बता रहे हैं। जो हमारे आर्य साहब बीच में है, एक गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में है गाँव का, और मेरे ख्याल में और भी बहुत हैं, मगर इस टाइम एक ही शख्स यहाँ पर मिला है और यहाँ पर एक और हैं। तो आप भी यहीं से गांव से? हाँ जी, 21 से। अच्छा, 21 से है। तो ये क्या है, ढोंडू का नाम क्यों पड़ा इसका? कौन सा नु है जी, दुर्योधन पहाड़ लुका था। अच्छा, लुका था। हाँ। अच्छा अच्छा। ये हम तो उस दिन टाइम थे नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब है ये बात सच है? सच तो जी लिख तो रखिए जी, कुरुक्षेत्र का भी मैं भी रीब हूँ के कैस कहा जी बाबा, इतनी पीछा था हमने के बेरा बूढ़े तो नुए कंधे आए। तो आप और क्या? हाँ जी, ये व्यू 1 करोड़ कितने देख गया था उधर साहब, या एक दीवार लकड़ी है जी, इतने रुपया में 1 करोड़ थे मेरे ख्याल में। और करके कड़े जी सारी ये दीवार भी बांगी चिंगी है जी, कम है पानी भी नून लगड़ा है या चुगड़ तो एक दीवार 1 करोड़ रुपया। कितना समय हुआ है जो खट्टर साहब यहाँ पर आए थे भाई 1 करोड़ का सेंशन करके? 3.5 साल। हाँ, 3 साढ़े 3 वर्ष पहले। अच्छा जी। अरे क्या सड़क सी बनी है और नहीं उसने कोई में लाया, हमने तो 1 करोड़ में दिया। बाकी बांगी चिंगी दीवार है जी। तो बाकी पैसा कहाँ गया? मामे के बताओ जी, कौन खाएगा? कहा तो गया जो सरकार तो आए लिए होंगे जी, ले तो गया जी कौन को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि यहाँ पैसा गवर्नमेंट ने दिया भी मगर वो सही तरीके से लगा नहीं, और वो पैसा कहाँ गया, किसकी जेबों में गया? बनावांगे इसमें 1 साल भी कौन करे जी, स्विमिंग पूल बनावा है। जब तनु कहा था भाई हमने दे दो न्यारा निगाम नाटा था पहला, कद महावीर प्रसाद का थे राज्यपाल जी, जब मांगे थे जोड़ दबा माश कौन बढ़न दूं मैं, और मन दे दो मैं सारा पक्का कर दूं काम ना के बोले हम तो अपने नाप पे कर ले भाई, माश तो बढ़ेंगे माश कट जाएंगे। मांगे दिया था यू कटरनर यू ईसाई में को नहाने का तो कड़े की बारी है, माश भी कौन बढ़ती, बालक तो कड़ा पड़े थे। तो यहाँ कहीं बोर्ड वगैरह भी लगा है कहीं यहाँ आर्य साहब की वजह से कि यहाँ दुर्योधन यहाँ पर छुपा था? ऐसा नहीं, बोर्ड नहीं इस तरह का है। अच्छा, कुछ नहीं है जो वैसे की उदंती चल रही है, चलती आ रही पीछे से चल रही है, बोर्ड नहीं है इस तरह। हाँ जी, नहीं तो मेले शेले भी लग गए जी आड़े गांव नुबले बले ना हमने लुआंदे आड़े शराब भी बेवड़े बड़े आड़े हम नहीं करते, नहीं तो आर्य समाजी काम हमारा ईब तो ले दो पूज सारे होगी जी। नी मंदिर में तो जी हमारे कुर्ते बदले रहे बड़क को थाए को नहीं मूर्तियां ईब टेकी हैं जी, आर्य समाज सा काम था हमारा। ईबे होया ये सारा दो पूज का तो जी, नहीं जब तो थमाए कौन था हम बालक थे जब तो। आपका क्या नाम है? मेरा तो अनिल नाम। आप इसी गांव के निवासी? हाँ जी। तो अनिल जी ने भी बताया और हमारे जो आर्य साहब है इन्होंने भी बताया, जितना इनको मालूम है इन्होंने यहाँ का पूरा हिसाब किताब बताया कि यहाँ पर ढोंडू जो तालाब है, यहाँ पर दुर्योधन का वध हुआ था महाभारत काल के समय। तो इस न्यूज़ को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और बने रहिए न्यूज़ 7 जी के अंदर। हम आपको ऐसी न्यूज़ हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सर। तो इसमें तालाब में कुछ ऐसा भी बात है कि कोई नहाए या इसमें कोई स्नान करे, कोई भी कुछ हो ऐसा कुछ? हाँ, बताते हैं जी। यहाँ कोई मूछ होती है नहीं, वो शरीर पर कहीं मूछ निकल जाती है तो नमक डाल देते हैं और मूछ से लगभग कुछ एक लगभग 70% ठीक हो जाती है। अच्छा जी। हाँ, मूछा का थोड़ा बता रहे हैं जी, पुराने कोई आशीर्वाद बता रहे हैं। इसमें एक मुट्ठी नमक की डाल देते हैं और मूछ ठीक हो जाती है, और इसमें नहाने से। हाँ।
यानी कि चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। शर्म नहीं, जो कोई एक दो मूछ होनी छोटा मोटा, उस वो लगभग 70% ठीक हो जाती है। कोई ऐसा हुआ है आपके साथ हाँ में? हुआ है जी। अच्छा, तो वो आते हैं लोग यहाँ पर इस प्रकार की इलाज करवाने? हाँ आते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर नमक गिरते हैं, फिर उसके बाद हाँ और इसमें नहाते हैं और उसका तो लगभग ये पानी है जो कहाँ से इसमें डाला गया है, कहाँ से आया पानी? पानी तो नदी से आता है, साथ में नदी है, नदी से आता है। जैसे पानी के अंदर काई जम रही है काफी, इसमें कोई नहाए ऐसा? इसमें तो कम नहाते हैं, परली साइड में नहाते हैं। तो उसमें तो भैंसे भी नहा रही हैं। हाँ उसमें साथ ही नहाते हैं। उसमें साथ ही नहा। पहले इसका साफ रहता है, पर तो ये दीवार चीरने के बाद में इसमें का और गड़बड़ होगी, पहले साफ रहता था। ठीक है, अरे साहब ने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पर नहाने से जो मूंछ हो जाती है, कोई एक बीमारी होती है, इसके अंदर अगर जो हम नहाएं तो वो यहाँ से दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। एक तो यहाँ पर बात मिली है हमें कि यहाँ पर कोई पुरानी सिस्टम है यहाँ पर, भाई अगर जो यहाँ दुर्योधन यहाँ पर छुपा था और कुछ बात ऐसी है रह जाती है पुरानी सिस्टम में, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो सर और कुछ भी कहना चाहेंगे इसके बाद? और तो सर ये पहले 10 साल पहले इसकी खुदाई हुई थी, इसमें बड़ी बड़ी ईंटें निकली थी। अच्छा जी। ये कहते हैं माँ बात काली ईंटें हैं, इतनी बड़ी। जी जी, तो वो ईंट कहाँ है? फिलहाल तो एक दो ईंट तो मेरे ख्याल से वहाँ चली गई जी, कहते पुरातत्व विभाग में कुरुक्षेत्र शायद है। हाँ। ये तो यहाँ पर कुछ अवशेष नहीं है? नहीं फिलहाल कुछ नहीं। चलो सर, बने रहिए न्यूज़ 7 के अंदर, और हम आपको पूरा, मैं अपने कैमरामैन भाई को कहूँगा कि इसको पूरा दिखाए तालाब को। ये ढोंडू का तालाब है और आपके जींद शहर के अंदर 21 गांव है आपके पास। यहाँ 21 गांव में एक ढोंडू का तालाब, जहाँ पर दुर्योधन यहाँ पर छुपा था, इसको ढूंढा था यहाँ पर, और इसलिए इसको ढोंडू का तालाब कहा गया है। तो बने रहिए न्यूज़ 7 के अंदर। थैंक यू सर।